ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं और आपका बहुत 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 स्वागत है मेरे आपके हम सब के चैनल दीपिका की यात्रा में। तो आज फिर से एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं, बात करते हैं, कुछ अपने व्यूज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। हो सकता है आपको मेरे व्यूज़ अच्छे लगें। आप अगर एक बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं जहाँ पे आपके पास नेम फेम और सब कुछ बहुत अधिक है, तो एक तो काफ़ी एक नॉर्मल वे है कि आप उस नेम फेम का मिसयूज़ करें, उसमें उस नेम फेम में लिप्त रहें, उस नेम फेम के शुमार में कुछ भी ना सोचें कि आप क्या ठीक कर रहे हैं क्या नहीं। ये तो आजकल के टाइम का एक बहुत ही एक नॉर्मल वे है जो मोस्टली लोगों के अंदर होता है, जिनके पास नेम फेम होता है। कुछ इक्के दुक्के होते हैं जो नेम फेम होने के बाद भी बहुत ग्राउंडेड होते हैं। तो नॉर्मल वे में तो ये सब होता ही है, पर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जब कोई एक ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पर आपके पास नेम फेम है, आप बहुत से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो एज अ इंसान भगवान ने जो आपको बुद्धि दी है उसके हिसाब से आपको अपने उस नेम फेम का कोई अच्छी जगह यूज़ करना चाहिए, लोगों को अच्छी चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस करना चाहिए। जितना हो सके आपके 2-4 शब्दों से भी किसी की ज़िंदगी में कुछ चेंज आए, वो चेंज करने में आपको अग्रसर रहना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर और न जाने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे एक चीज़ बहुत चल रही है, हर जगह उस चीज़ को कवर किया गया कि जो सिनेमा बैकग्राउंड से जो ये राज कपूर मतलब कपूर फैमिली है, उनको सिनेमा में उनके कंट्रीब्यूशन को 100 इयर्स कंप्लीट हो गए, तो उसके लिए उनको काफ़ी सम्मानित किया गया और उनको प्राइम मिनिस्टर से मिलने का मौका मिला और बहुत से मीडिया हाउसेस ने सोशल मीडिया पे काफ़ी ये चीज़ अभी हर जगह दिखाई दे रही है। बट मैं अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका काफ़ी आदर करती हूँ और अच्छा था उनका कार्यकाल जो अभी तक रहा और अभी भी अच्छा ही है। पर हर इंसान बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता और अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो हमें अपने विचार व्यक्त करने का पूरा हक है। इस चीज़ में मुझे ऐसा लगता है कि जो कपूर फैमिली है उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसके लिए उनको इतना सम्मान मिल रहा है, जो देश के एक इतने बड़े नेता के साथ उनको मिलने का मौका मिला। पर्सनली वो सारे मिल रहे हैं उनसे। उन्होंने ऐसी कौन सी मूवीज़ बना दी जिनसे देश को एक अच्छी मानसिकता में उन्होंने डाला, देश को एक अच्छा डायरेक्शन दिया, या उन लोगों के कोई इंटरव्यू या फिर उन लोगों की देश के प्रति जो जिम्मेदारी है उसमें उन्होंने ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन दिया जिसके लिए उनको इतना इजीली प्राइम मिनिस्टर से मिलने का मौका मिला। हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पे कल्चर की बहुत वैल्यू है और मैं बहुत प्राउड हूँ ऐसे देश में पैदा होके जहाँ पे कल्चर को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। पर ऐसे लोगों को जो अपने कल्चर को बढ़ाने में अपना सब कुछ लगा रहे हैं, जो लोग इस समाज को एक अच्छी राह देने की कोशिश में लगे हैं, जो छोटे छोटे बहुत से ऐसे काम हैं जो कर रहे हैं सोशल कॉज के लिए, आप उनको ऐसी जगहों पे नहीं लेके आते जहाँ पे उनको किसी इतने अच्छे नेता से मिलने का मौका मिल रहा है। तब आप कवर करेंगे, मीडिया हाउसेस उनको कवर करेंगे और हम जैसे आम लोग जब उनको देखेंगे तो हम उनसे मोटिवेट होंगे।
आप जब एक बहुत बड़े स्तर पर होते हैं तो आप कुछ गलत चीज़ें करते हैं, लोग उसको भी धड़ल्ले से फॉलो करते हैं। जैसे हमारा बॉलीवुड कचरा, जो बहुत एक हाई लेवल पे चल रहा है, पर वो सब कुछ कचरा परोस रहा है। पर क्योंकि वो काफ़ी हाई लेवल पे है, लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत सारा ऐसी चीज़ें दिखा रही हैं जो लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और माने ना माने आप सभी को पता है कि बॉलीवुड हमें गलत तरीके से ही इन्फ्लुएंस कर रहा है। बॉलीवुड की वजह से हम न्यूडिटी देखने के तो बहुत ज़्यादा आदी से हो गए हैं। हाँ, अब धीरे धीरे जब से सोशल मीडिया ज़्यादा होने लग गया है तो हर चीज़, क्योंकि हम तक हर न्यूज़ आता है, तो अब जो बॉलीवुड में ये जो डिवोर्स करना और उसके बाद फिर से दूसरे पार्टनर के साथ ये सब जो हो रहा है, ये बड़ा आम सा वहाँ पे हो गया है। तो वही चीज़ कॉमन लोग भी फॉलो कर ही रहे हैं। बाहर का वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना ये बॉलीवुड आपको सिखा रहा है, तो नॉर्मल लोग भी वो चीज़ फॉलो कर ही रहे हैं। तो आप किसी गलत तरीके से कुछ मतलब आप जब बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं और आप कोई गलत चीज़ भी कर रहे होते हैं, वो भी लोग फॉलो करते हैं, और कोई चीज़ अच्छी भी करते हैं तो वो भी लोग फॉलो करते हैं। तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं लगता कि ऐसे लोगों को आप इतना तवज्जो दे रहे हैं, और ऐसे लोगों को आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं जहाँ पर हम जैसे लोग, हम जो लोग हैं, हमें तो समझदारी है, पर बहुत से लोग हैं जो बस देखते हैं और बिना दिमाग लगाए बस उसको फॉलो करते हैं। तो आप लोग ऐसे लोगों को इतना ज़्यादा लाइमलाइट में लाके ये दिखाना चाह रहे हैं हमारे यूथ को, हमारी सोसाइटी को, कि हमें इनके जैसा बनना है। क्या पैसा होना, फेम होना ही सब कुछ है? क्या उनके अंदर ऐसी कोई इंसानियत देखी है आपने, जो उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हों, जिसके लिए आप उनको इस तरीके से सम्मानित कर रहे हैं? मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और वो अभी भी अच्छा कर रहे हैं, बट इन चीज़ों को भी उन्हें गौर करना चाहिए। और अब वो करे ना करे, हम जैसे लोग जो ऐसे वीडियोस बनाते हैं वो उन तक पहुँचे ना पहुँचे, बस सोसाइटी में जहाँ तक भी ऐसे वीडियोस पहुँचते हैं, आप इन चीज़ों को सोचिए, क्योंकि आपको समझाने के लिए कोई इतना एफर्ट डालेगा ही नहीं। सबको अपना जो नेम फेम है उसको बरकरार रखने में जो चीज़ भी उसको करनी है वो कर रहा है। लोगों को गलत दिखा के भी कर रहा है, और अच्छा तो दिखाने का आजकल टाइम ही नहीं रहा। तो ऐसा लगता है कि अब सबको एक मौका मिलना चाहिए। अब देश को ऐसा मौका मिलना चाहिए कि देश में कोई ऐसा प्रधानमंत्री या फिर ऐसे पद पे कोई ऐसा इंसान आना चाहिए जो कल्चर को बहुत इम्पोर्टेंस देता हो, जो हमारे समाज को, जो हमारे बढ़ते हुए जो बच्चे हैं, इनको एक अच्छा संदेश पहुंचा सके। क्या आपको भी लगता है कि देश को अब एक ऐसे नेता की ज़रूरत है? नेता सिर्फ नेता नहीं होता। नेता एक एक्चुअल में एक बाप का फर्ज निभाता है। वो राजा का तो सिस्टम चला गया, राजा प्रजा का। तो राजा अपनी प्रजा को, सभी राजा नहीं पर प्रजा को एक बच्चे जैसा माना जाता था। तो अभी जो ये प्रधानमंत्री, ये जो प्रथा चल रही है, ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, तो उसमें मुझे लगता है कि उनको समझना चाहिए, आप एक देश में जो लोग हैं वो सब आपके बच्चे हैं, आपको उनको सही राह दिखानी है। तो देश को मुझे लगता है अब एक ऐसे नेता की भी ज़रूरत है जो कल्चर पे फोकस करे, जो हमारे बच्चों को सही राह दिखाए, जो ऐसी चीज़ों को पोर्ट्रे करे, ऐसी चीज़ों को आगे लाए जो देश के हित की चीज़ें हों। जो हम कहते हैं ना, सिर्फ हम कहावत में नहीं, हम कहते हैं ना, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, वो बात लाए कि हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। वहाँ पे आप ऐसे लोगों को बुला रहे हैं जो फिल्मों में न्यूडिटी के अलावा कुछ पेश ही नहीं करते। वहाँ आपके सामने बहुत साड़ी और ये सब पहन के आते हैं। बहुत क्या हमारे दिमाग में दिमाग नहीं है कि हमें पता नहीं है कि जस्ट शो ऑफ किया जा रहा है। आप हमारे साधु संतों को प्रमोट कीजिए, आप हमारे देश में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रमोट कीजिए, उनको अपने मिलने का मौका दीजिए अपने साथ।
उनकी 2-4 सुनिए, अपनी 2-4 उनको सुनाइए। तो मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। ठीक है, ये जो कपूर फैमिली है, इन्होंने एंटरटेन किया है, ठीक है, वो अपनी जॉब कर रहे हैं, जैसे एक नॉर्मल इंसान अपनी जॉब करता है, ऐसी वो जॉब कर रहे हैं। बट उनके पास पैसा है, तो आप उनको इतनी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आपसे वो मिलने आ रहे हैं, आप उनको बुला रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, मतलब हमें तो यही दिख रहा है कि वो आपसे मिले हैं। तो मेरा ये मानना है कि देश को एक अच्छे नेता की, अब अच्छे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत हैं, पर एक ऐसे नेता की भी अब ज़रूरत है जो कल्चर को इम्पोर्टेंस दे। बस मेरा इतना ही इस बारे में व्यू था, और जहाँ जहाँ गलत होगा वहाँ वहाँ मैं बोलूँगी, और मे बी आपको मेरी बात पसंद आए ना आए, बट मुझे लगता है कि देश को जगाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम सब आपस में नाम की नहीं कि हम सब हैं भाई भाई, फील भी करो कि एक्चुअल में हम सब हैं भाई भाई। तो अगर गलत राह पे कोई जा रहा है, उस भाई को भटकने से बचाना है। तो मैं दीपिका अब वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आपको मेरी बात पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और बस। तो फिर से मैं आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।